जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। मत करिए आप, देखिए ऐसा नहीं है। अब बैठिए आप, माइक बंद हो जाएगा। साहब ये क्या डिक्टेटरशिप हो गया? आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे, बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं। I request the finance minister to read the speech of the prime minister during the last session. Very clearly that I have to read the speech. Honorable finance, I do not expect you. What is Who this? stood up here? Honorable. This is a minister who has made you minister. Who has made you minister? जिस लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 10 बरस तक सिर्फ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे मोदी शाह, उसी संसद के अंदर इस तरह के हालात पैदा होंगे ये उन्होंने सोचा नहीं था। अब हालात ये हो गए हैं कि अब उनके मंत्री चीखते हैं, चिल्लाते हैं, विपक्ष की एक एक आवाज पर इस तरह सहम जाते हैं कि उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। काफी कुछ होता है लेकिन बेचारे बड़े मजबूर और लाचार नजर आते हैं। आज एक नहीं दो नहीं, इस पूरी कार्रवाई के दौरान कैसे सरकार मजबूर और लाचार नजर आई। न मोदी थे न शाह बाबू थे, ऐसे में क्या कुछ हुआ आज आप देखकर दंग रह जाएंगे। आज शायद 10 बरस बाद एहसास हो कि सरकार के सामने विपक्ष के होने का मतलब क्या होता है और यही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। आज चेहरे देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के भी और उनके मंत्रियों के भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे मुद्दे की जिन मुद्दों पर बात करने से पहले आवाज दबाने की कोशिश हर तरफ से की जाती है। सरकार पक्ष की तरफ से तो होता ही है, बीजेपी के सांसद तो सांसद, चाहे वो लोकसभा हो, यानी कि लोकसभा का मतलब ये जिसमें ओम बिरला फिलहाल अध्यक्ष है वो हो, या फिर आपने देखा होगा राज्यसभा में किस तरह से उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा की यानी जगदीप धनखड़ साहब, दोनों को दोनों किस तरीके से कार्रवाई कर देते हैं। यही कुछ करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब कांग्रेस से लेकर विपक्ष के सांसदों ने मोर्चा खोला उसके बाद हंगामा भी हुआ, लेकिन अपनी गलती का एहसास भी हर एक को हो गया। पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं क्या कुछ कहा गौरव गोगोई हैं जो हाट यानी असम से आते हैं। असम से वो कांग्रेस के सांसद हैं और उन्होंने किस तरीके से एक एक चीज को खोलकर रखा। पहले ये बयान सुनिए आप। आदरणीय गृह मंत्री से आवेदन करता हूं कि आज जो मणिपुर में उनकी जो विफलता हुई है उसके संदर्भ में अपना राजधर्म पालन करें, अपना राजधर्म पालन करें। जब आज से 2 साल पहले, अभी वित्त मंत्री आज से 2 साल, मैं आपको देख के वो बोल रहा हूँ, आज से 2 साल पहले बताओ वो विषय है जब बताना उनको। आज से 2 साल पहले तो फिलहाल गृह मंत्री से राजधर्म का पालन करने की कह दी। बस यही बात कहीं ना कहीं बुरी लग गई किसे? ओम बिरला साहब को, कि राजधर्म का पालन करने की मत कहिए। याद करिएगा ऐसा ही एक बयान अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी के लिए भी कहा था जब गोधरा कांड हुआ था। राजधर्म का पालन, सोचिए गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं मणिपुर, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद वो मणिपुर को भूल ही गए। तमाम तरह के दावे किए गए, लेकिन मणिपुर एक ऐसी दुखती रग है भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी सरकार की कि मणिपुर पर, अडानी पर कभी संसद में चर्चा होने ही नहीं दी। यही काम, जैसे ही मणिपुर का जिक्र सुना वैसे ही बजट पर बोलो, बजट पर बोलो, यही कहते रहे ओम बिरला साहब। अभी लगातार दावा किया जाता था कि राहुल गांधी चले जाते हैं, संसद में भाग नहीं लेते, मॉरिशस चले गए नरेंद्र मोदी साहब। इसका मुद्दा भी गौरव गोगोई ने जब उठाया तो देखिए कितनी परेशानी ओम बिरला साहब को हो गई, नीति नियम गिनाने लग गए। सुन लीजिए पहले उनको भी। जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। आप हाल ही में मत करिए आप, देखिए ठीक है, आप एक मिनट प्रधानमंत्री मोदी जी से हम और अपेक्षा करते हैं, शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। माननीय जब प्रधानमंत्री एक माननीय देखिए अब सुनते क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सुनते जाइए। जब पहले भी सदन के अंदर चलते सदन में मतलब सूचित करके जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी गए हैं और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं मुझे लगता है कि सभी सूचित करके जाते हैं ओम बिरला साहब, ऐसा नहीं है आपको। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमेशा सदन को सूचित करके ही जाते हैं। तो ये है हमारे देश के और लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष किस तरीके से डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। चलिए यही नहीं, अभी तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे चेहरे लटके हुए थे, बौखलाहट चरम पर थी। क्यों थी? सुनिए। जब गौरव गोगोई ने मुद्दा उठा दिया वित्त मंत्रालय को लेकर, काफी कुछ चीजों को लेकर, तो कैसे खुद इस देश के वित्त मंत्री जो
डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर नहीं रहा वाला ज्ञान दे रही थी। अब उनको भी जरा सुन लीजिए क्या कह रहे थे गौरव गोगोई, जिस पर बड़ा बुरी तरह से भड़क गई निर्मला ताई। उनको भी जरा सुन लीजिए आप। I request the finance minister to read the speech of the prime minister during the last session. His entire speech was abusing former prime ministers. I have written a letter. प्याज नहीं खाती मैडम, लेकिन जुबान बड़ी तीखी है मैम की। Abused the chair of the former prime minister. सुनते जाइए, So सुनिए। please before pointing fingers, अपने घर में खुद जाके। If it is this very clearly that I have to read the speech, Honorable Finance, I do not expect you. What is this? सोचिए कितना परेशान है ना विपक्ष। You should not have the patience to listen. तो ये हालात है फिलहाल इस समय लोकसभा संसद के अंदर। बेचारी सरकारी मजबूर नजर आ रही है। सुनते जाइए। गौरव जी, आप बजट पे जो कुछ बोले हैं, आप तो आगे बढ़ो, तो विषय पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इससे पहले इतनी ज्यादा लाचारी आपने सरकार के अंदर देखी? नहीं देखी। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दा उठवाना ही नहीं चाहते थे और जानते थे नरेंद्र मोदी साहब की अगर ये रहेंगे संसद के अंदर तो इस मुद्दे का सामना करना पड़ेगा और उसका जवाब नहीं होगा। वो मुद्दा है अमेरिका की तरफ से लगातार टैरिफ को लागू करना। इस पर ओम बिरला साहब कह रहे थे कि टैरिफ का इससे क्या लेना, जो बजट सत्र चल रहा है इस पर बोलिए। अब ये सोचिए कि बजट जब होता है तो बजट का मतलब सिर्फ खर्च नहीं होता कि क्या खर्च किया जाएगा, बजट के साथ साथ ये होता है कि आएगा भी कितना। और जब टैरिफ को लेकर हम इतने दबाव में हैं, हमारी अर्थव्यवस्था रसातल में जाने के लिए तैयार बैठी है। आज ही का सूचकांक जाकर देख लीजिएगा शेयर मार्केट का, किस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं। निवेशक जो मोटा पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में वो इस बात को जानते होंगे। बस टैरिफ के मुद्दे पर जैसे ही गौरव गोगोई ने घेरा वैसे ही ओम बिरला साहब की फिर से नैतिकता जाग गई। क्या कुछ कह रहे हैं जरा उनको सुन लीजिए, किस तरीके से नैतिकता सिखा रहे हैं, सुनिए। चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूची किया है। और ये बात बिल्कुल किसानों से जुड़ा मुद्दा है तो उसी को लेकर होना भी क्यों बाकी वाणिज्य मंत्रालय को पता नहीं पता है, जब नोटबंदी का पता ना हो तो। सुनते जाइए। चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत उनका पर्सनल मैटर होता है, वो व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत करते हैं देश के पक्ष में। अब देखिए नैतिकता याद आ गई, क्या क्या बोलना है क्या नहीं। पार्लियामेंट्री क्या बोल रहा है पार्लियामेंट का, लेकिन जो विषय अभी सुनिए आगे माइक बंद करने की भी बात कह रहे हैं ओम बिरला साहब, सुनते जाइएगा। आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या? ये राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा है क्या? बजट पर चर्चा है तो करो आप। ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, आप उपनेता हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप बजट पर करें, सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें, मणिपुर की सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें। अभी कहेंगे माइक बंद कर। हाँ, माइक बंद हो जाएगा। सर, हमें किसानों की बात करनी है। तो ये स्थिति आज लोकसभा के अंदर रही। खैर अकेले ये नहीं थे, गौरव गोगोई के अलावा देखिए राज्यसभा में क्या हुआ। द रूरल प्रेस की खबर है, राज्यसभा में खड़गे के बयान क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोक देंगे पर हंगामा हो गया। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिएगा, क्योंकि हरिवंश वहां पर बैठे हुए थे, हरिवंश राय जो उपसभापति हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। मुझे 1 मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त साहब। सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी। क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। कौन अनुरोध कर रहा है? माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। विषय मैं बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोके। तो देखिए इस तरह के हालात। लेकिन जब इस देश के नागरिकों को असभ्य बता दिया जाए, दक्षिण भारतीयों को धर्मेंद्र प्रधान ने बोला, तब इतनी चिंता इतनी परेशानी ना लोकसभा अध्यक्ष को हुई होगी और ना इधर राज्यसभा के उपसभापति को, लेकिन ठोकने शब्द से इन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो ये इस देश में चल रहा है, आप समझिए। अब शाइनिंग इंडिया न्यूज ने लिखा, खड़गे के एक शब्द पर संसद में तनातनी, राज्यसभा में जमकर हंगामा, भाजपा ने की माफी की मांग। जरा धर्मेंद्र प्रधान के बयान को भी बता दिए जिन्होंने पूरे देश के मतलब दक्षिण भारतीय कि अपमान किया जा रहा, उनके बारे में ही बोल देना चाहिए। न्यूज 18 की भी खबर आई, इसमें लिखा है राज्यसभा में खड़गे और नड्डा के बीच बहस हो गई। शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा के दौरान बहस हुई, खड़गे के असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर हंगामा हुआ। जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान पर जताया कड़ा एतराज। विवाद के बाद खड़गे ने सदन में मांगी माफी और ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। अब जरा सुनिए, एक और लताड़े गए
This is a minister who has made you minister. Who has made you minister? Sir, आपको नहीं आपको पीछे आपको नहीं आपको पीछे तो ये खबर भी है, बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह पर गुस्सा हुआ है टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी। उन्होंने तो कह दिया इन्हें मिनिस्टर किसने बना दिया। कल्याण बनर्जी साहब, ये तो पिछले कई सालों से जब से बेचारे मंत्री बने हैं तब से ही सवाल पूछा जा रहा है, इनको तो हलाल और जो झटका मीट है ना उसका ब्रांड एम्बेसडर या फिर उन्हें अलग से मंत्रालय देना चाहिए। तो पता नहीं गिरिराज सिंह को इसका मंत्रालय क्यों दिया गया, जिसका आज तक कुछ अता पता लापता है। अब मॉरिशस को लेकर मैंने खोला भी था क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब को उपस्थित रहना था, लेकिन वो जानते थे कि ऐसे मुद्दे उठ जाएंगे जिसको दबाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड को लेकर कि कांग्रेस उसमें उलझ जाएगी, लेकिन उनको एहसास हो गया कि ईडी की रेड जो भूपेश बघेल के घर पर डाली गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कांग्रेस को, क्योंकि वहां पर वो निश्चिंत नजर आ रहे भूपेश बघेल। ऐसे में तमाम मुद्दों का सामना करना पड़ेगा, तो मॉरिशस निकल गए। अब उसको लेकर खबर है कि आईएनसी टीवी की है कि जिस मॉरिशस में अडानी के खिलाफ जांच चल रही है उसी मॉरिशस में मोदी जी, यानी सोचिए तमाम उन देशों की यात्रा सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले की जा रही है जहां अडानी फंसे हुए हैं। पहले अमेरिका, अब मॉरिशस। फिर कहते हैं कि अडानी को लेकर किसी भी तरह की बात सरकार पर आरोप नहीं लगने चाहिए। क्यों ना लगाए आरोप। नमस्कार।